चलिए देखिए ध्यान से, क्या बात हो रही है क्या बात नहीं हो रही। आइए। हाँ जी। देखिए, कल सॉरी कल कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, हाँ जी, कॉल इन एडवांस का टॉपिक उठाया था। कॉल इन एडवांस क्या होता है समझिए ध्यान से। कुछ मेरे इतने अच्छे शेयर होल्डर निकले कि जिन्होंने, हमने जिनसे पैसा माँगा भी नहीं, उन्होंने पहले ही मुझे पैसा दे दिया। ठीक है? हमने उनसे पैसा माँगा नहीं और उन्होंने हमें पहले ही पैसा दे दिया। ये हमारा क्या होता है बेटा? कॉल इन एडवांस होता है। बिफोर इट उसके ड्यू होने से पहले हमें अगर पे कर दिया जाए तो वो क्या होता है? कॉल इन एडवांस होता है। ठीक है? और कंपनी खाली तभी कॉल इन एडवांस एक्सेप्ट करती है जब क्या क्या बोलते हैं, कंपनी के आर्टिकल्स वो अलाउ करे करने को। ठीक है? डिविडेंड नहीं पे होता कॉल इन एडवांस पे। हाँ, इंटरेस्ट जरूर होगा। इंटरेस्ट कितना? जितना मेमोरेंडम में लिखा है। अगर मेमोरेंडम साइलेंट हो तो टेबल एफ ऑफ अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट कितना? 12% मैक्सिमम रेट है हमारा। ठीक है? ओके। फिर मैंने अलग अलग सिचुएशन बताई थी। एक चीज बताओ, मैंने एक ब्रेकअप बताया था, कुछ अगर ध्यान हो तो। हाँ जी, मैंने एक ब्रेकअप बताया था, कुछ इस तरीके का ब्रेकअप था। प्लीज बेटा, जो भी बच्चा क्लास से लीव हो या बाय मिस्टेक लीव हो जाए, प्लीज मेरे को मैसेज डाल देना यहाँ पे व्हाट्सएप पर कि सर मैं लीव हो गई हूँ या मैं लीव हो गया हूँ। ठीक है? वट एवर, जो भी एज द केस में भी, ताकि मेरे को पता रहेगा कि कौन बच्चा है कौन बच्चा नहीं है। ठीक है? हाँ जी। देखिए ब्रेकअप क्या था मेरा। मेरा ब्रेकअप था, मैंने शेयर इशू करे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे है। मान लीजिए 10,000 शेयर मैंने इश्यू करे हैं। 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, और बैलेंस हमारा क्या है? कॉल पर है। ठीक है? बैलेंस मेरा क्या है? कॉल पर है। ठीक है? एक सेकंड। हाँ जी। ठीक है, और बैलेंस मेरा क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। ठीक है? ओके। अब अब आप खुद सोचो, क्या जो कॉल इन एडवांस होगा, क्या मैं एप्लीकेशन पर इन सब अमाउंट को रिसीव कर सकता हूँ? अगर मेरे वो बोलते हैं आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है? तो मैंने एंट्री क्या बताई थी? अब मान लो ये हर शेयर होल्डर नहीं करता, कोई एक आधा शेयर होल्डर करता है, तो क्या होगी? पहले एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ, लेकिन सेकंड एंट्री में क्या होगा बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कॉल एडवांस में जितना एडवांस आपने रिसीव करा, यहाँ पे आपने इस केस में आपने कितना रिसीव करा था? 5 और 3 8 रुपए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 8 रुपए आ जाएगा। इतने हमारा कितना आ जाएगा? 8 रुपया आ जाएगा। ओके? ठीक है? बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आगे, ये तो था पहला केस। ठीक है? सेकंड केस क्या था? मैंने यहाँ पे रिसीव करी कॉल इन एडवांस। मैंने रिसीव करी कॉल इन एडवांस आपकी इस पे अलॉटमेंट पे रिसीव करी है। ठीक है? हाँ जी। ठीक है। अब मैं अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव कर रहा हूँ तो क्या एंट्री पास होगी? देखिए ध्यान से। जब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, क्या एक बात बताओ, जब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा क्या मुझे पता होगा कि कितना पैसा
कौन मुझे एडवांस देगा नहीं। अब समझिए इसी केस में मैं एक बार अप्लाई करवाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। इसी केस में मैं अप्लाई करवाता हूँ। हाँ जी, देखिए अब अलॉटमेंट पे मैं कितना पैसा रिसीव करूंगा। देखो 2 रुपए तो एप्लीकेशन में मुझे रिसीव हो चुका है, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना होगा, 3 रुपए अलॉटमेंट का और 5 रुपए किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ठीक है। तो यानी कि मैं 8 रुपए यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ एडवांस में। तो देखो जब मैं ड्यू करूंगा, क्या मुझे पता होगा कि कौन बंदा मुझे एडवांस देगा कौन नहीं देगा, नहीं पता होगा मुझे, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं होगा कौन कौन क्या बोलते हैं मुझे एडवांस पैसा देगा या कौन कौन पैसा मुझे एडवांस नहीं देगा। यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। लेकिन जब मैं रिसीव करूंगा तो मुझे उसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा कि किस किस के क्या बोलते हैं किस किस को किससे मुझे कितना एडवांस में मिला है, कितना नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, एंट्री नंबर 4। ऑन रिसीविंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव करे तो क्या एंट्री पास होगी, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ओके। और टू शेयर सॉरी टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, जो भी एडवांस मेरे को रिसीव हुआ है वो यहाँ पर मेरा आ जाए, ठीक है, ओके। हम्म, चलिए अभी क्वेश्चन में मैं सब अप्लाई करवा दूंगा, चिंता मत करो। सारी एप्लीकेशन करवा दूंगा मैं क्वेश्चन में। दिन शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, ओके। हाँ जी, ये मेरी असेट है, बढ़ गई, डेबिट हो गया, असेट
कम हो गई, क्रेडिट हो गया। यहाँ मेरी है लाइबिलिटी, बढ़ गई, क्रेडिट हो गया। यहाँ मेरी असेट बढ़ गई, क्रेडिट हो गया। लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट हो गया। असेट बढ़ गई, क्रेडिट। ओके। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। हाँ जी, ठीक है। अब कॉल्स के टाइम पे भी क्या होगा? हाँ जी, कॉल्स पे भी हो सकती है। मान लीजिए फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही मुझे अब सेकंड एंड फाइनल कॉल एडवांस मिलेगी। ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, सेम एज अलॉटमेंट। जैसा अलॉटमेंट पे करा था बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, सेम एज अलॉटमेंट। ठीक है, और सिक्स क्या है बेटा? ऑन रिसीविंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल, ऑन रिसीविंग ऑफ फर्स्ट कॉल, सेम एज allotment receive। ठीक है, सेम एज allotment receive। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। बाकी रेस्ट एंट्रीज विल सेम। ठीक है, रेस्ट एंट्रीज विल सेम। बाकी जैसे एंट्री होती है सेकंड एंड फाइनल कॉल की, वो तो वैसे ही होगी। ठीक है, आ जाइए, मुझे एक चीज आपसे डिस्कस करनी है। क्या बेटा? हाँ जी, एंट्री फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑफ कॉल इन एडवांस एट डिफरेंट कॉल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉल पे जो मुझे अगर कॉल इन एडवांस रिसीव हुआ है, तो उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, वो मैं देखूंगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से। आइए बेटा, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। एक मिनट रुको, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। चलो इससे समझने की कोशिश करो। हाँ जी, प्लीज बेटा एंट्री बताते जाना, तभी मजा आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। सिर्फ सुनते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। देखिए, एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं, मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे ऑफ रुपीज 10 ईच।
एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फाइनल कॉल 2 रुपए। ठीक है, ये दिया। ठीक है, मैं सिचुएशन नंबर 1 लेके चल रहा हूँ। सिचुएशन नंबर सबसे पहले सिचुएशन में लेके चलूंगा। ठीक है, ओके, एक मिनट। चलिए, सबसे पहले सिचुएशन में लेके चलता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है, मिस्टर एक्स शेयर होल्डर है, जिसके पास 1000 शेयर्स है और उसने एंटायर अमाउंट, हाँ जी, एंटायर अमाउंट उसने कैसे पे कर दी बेटा? हाँ जी, एंटायर अमाउंट कैसे पे कर दी उसने? ऑन एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे उसने सारा पैसा पे कर दिया। आइए इसको, इस एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से। हाँ जी, देखिए, एंट्री नंबर 1, ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। हाँ जी बेटा, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, बताओ क्या एंट्री पास करूंगा मैं? हाँ जी, सेम एंट्री पास होगी जैसे ऊपर करते थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जो भी एज द केस में भी रहा है, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, पार हो, प्रीमियम हो, कुछ भी, सेम एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री क्या पास करूंगा मैं बेटा? हाँ जी, ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या एंट्री पास करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो। इस केस में मैं बता रहा हूँ, हाँ जी, इस केस में बता रहा हूँ, इस केस में हम क्या एंट्री पास करते थे बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, यही एंट्री पास करते थे बेटा। हाँ जी, यही एंट्री पास होती थी कि नहीं होती थी? सर यही एंट्री पास होती थी। ठीक है, ओके, मैं नरेशन नहीं लिख रहा। थर्ड एंट्री मैं क्या पास करता था? ऑन शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। हाँ जी, शेयर अलॉटमेंट मनी मैंने ड्यू करी है, बताओ क्या एंट्री पास करता था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसी कुछ एंट्री पास करता था कि नहीं करता था? मैं ऐसी पास करता था एंट्री। जी सर, ऐसे ही पास करते थे। ओके, तो सेम लिख देता हूं मैं एंट्री। अब ध्यान से देखना, जरा आप मुझे बताना, ये एग्जांपल ध्यान में रखना बेटा। 10,000 शेयर में मुझे पैसा रिसीव होना है। अब आप मुझे बताओ, एप्लीकेशन के टाइम पे क्या ये पैसा भी मिस्टर एक्स ने पे कर दिया हो कि नहीं कर दिया हो? हाँ जी, क्या एप्लीकेशन रिसीव करते टाइम पर मिस्टर एक्स ये भी पैसा पे कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बिल्कुल सर, पे कर दिया, पे कर चुके हैं। तो सर अब क्या करें हम? हाँ जी बिल्कुल, दिशा कह रही है, बिल्कुल सर कर चुके हैं हम। ठीक है, तो सर अब क्या करें? अब हम इसकी यूटिलाइजेशन करें। देखिए कैसे, देखिए कैसे। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, फोर्थ एंट्री क्या होगी? ऑन रिसीविंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव करते टाइम पर क्या एंट्री पास करें? बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। देखो जब हम क्या बोलते हैं ड्यू करेंगे तो हम 10,000 इंटू में, हाँ जी एक सेकेंड अरे यार 10,000 इंटू में 2 रुपए करेंगे, हाँ या नहीं? हाँ 10,000 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। और जब कॉल इन अब जब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर कितना आएगा? 10,000 इंटू 2 में कर सकता हूँ, यानी कि 20,000 रुपये मेरे यहाँ आएगा अमाउंट या नहीं आएगा? सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब देना। आएगा सर? बिल्कुल आएगा। यहाँ पर मेरा अमाउंट कितना है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहाँ इन दोनों में कितना अमाउंट आएगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, ये जो एडवांस में पैसा दे दिया है, ये वाला जो 2 रुपए जो है, क्या ये कॉल इन एडवांस में चला जाएगा नहीं चला जाएगा पैसा? बिल्कुल सर चला जाएगा, यहाँ पर होगा ये पैसा। तो यहाँ से मैं आज इस पैसे को यूटिलाइज करूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ मैं 1,000 इंटू 2, यानी कि कितना? 2,000 रुपये यहाँ पर मैं लूंगा और 18,000 रुपये मैं रिसीव करूंगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर ये ऐसा क्यों? गलती से भी यहाँ पर बिवेयर, रेड पेन से मैं मार्क कर लूंगा। गलती से भी यहाँ पर 10,000 इंटू 2 मत कर। हाँ जी, गलती से भी 10,000 इंटू 2 मत कर। 1,000 इंटू 2 होगा, 1,000 दो इंटू 2 होगा, क्योंकि 1,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा एडवांस दिया है, 10,000 ने एडवांस पैसा नहीं दिया है। बात क्लियर हुई? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। ये हमारा पहला यूटिलाइजेशन है, पहला हमने यूटिलाइजेशन देखा। मैं ये सारा रब कर रहा हूँ बेटा, ये अमाउंट से समझाने के लिए थी। लॉजिक भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। मेरी असेट है, बढ़ गई, डेबिट हो गया। लाइबिलिटी घट गई, डेबिट हो गया। असेट घट गई, क्रेडिट हो गया। being share allotment money received. Okay, now fifth point देखेंगे, फिफ्थ एंट्री देखेंगे। हाँ जी, फिफ्थ एंट्री क्या है बेटा? हाँ जी, फिफ्थ एंट्री है आपकी क्या? ऑन शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हाँ जी, सेम एंट्री पास होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पार के केस में, प्रीमियम के केस में होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यही एंट्री पास होगी, बिल्कुल सही, यही एंट्री पास होगी, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है सर, रिसीव करते टाइम क्या पास करेंगे और देखते हैं।
सेवंथ एंट्री, on receiving of share first call money। हाँ जी, अब यहाँ ब्रेकअप देखो इसका, अब यहाँ देखना, यहाँ मैं एंट्री कैसे पास करूँ। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या एंट्री पास होगी? कोई नहीं बताएगा, नालायक सारे, सारे नालायक मेरे पल्ले पड़े। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक सेकंड, टू शेयर फर्स्ट कॉल असेट बढ़ गई, डेबिट हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट हो गया, फर्स्ट कॉल असेट कम हो गई, क्रेडिट हो गया। ध्यान से देखना बेटा, फिर दोबारा मैं पूछूंगा अमाउंट क्या आएगी। देखो फर्स्ट कॉल पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो टोटल आएंगे वो 30,000 रुपीज आएंगे। कैसे सर? देखिए बहुत सिंपल है, एक सेकेंड सर, देखिए सिंपल है, 10,000 इंटू में 3, ओके। और कॉल इन एडवांस में कितना आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा 3,000। सर क्यों? सर 1,000 शेयर वालों ने ही तो 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करे, और यहाँ मेरा आ जाएगा 27,000। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ जी, कोई डाउट है? नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं ये अमाउंट रख कर रहा हूँ। अरे भैया, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। आगे अगला, ये छठी थी ना इनकी। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड रुकना। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना? शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, पांचवा, और ये छठी एंट्री। सातवीं एंट्री क्या पास होगी? ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी
ड्यू 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 पे क्या हो गया एंट्री? सेम जैसी हम एंट्री पास करते हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आ जाइए एट एंट्री देखेंगे, रिसीव करते टाइम हम क्या एंट्री पास करेंगे। बस इस चीज को हमें ध्यान रखना है, 2 रुपए, अब 2 रुपए रिसीव होंगे और ये 1,000 वाला, बस ये दो एडजस्टमेंट ध्यान रखनी है, बाकी सब में चीजें रख कर। हम्म, हम्म, हाँ जी। ऑन receiving of share second and final। हाँ जी, अब देखिए, अब मैं यहाँ क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, आज ये पैसे यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए मैं कॉल इन एडवांस को डेबिट कर दूंगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ जी, अमाउंट आ जाओ, दिखा देता हूँ मैं कैसे आ जाएगी अमाउंट। हाँ जी, आप खुद बता दोगे इस चीज को, कोशिश करना बताने की। बेटा एक बात बताओ मुझे, 20,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, 10,000 इंटू 2, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा? 2,000, क्योंकि 1,000 वाले ने 2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर देते एप्लीकेशन पे। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 18,000 रुपये आ जाएगा। अब ये किसी भी केस में लग जाए, ऐसे ही एंट्री पास हो, ठीक है ना, किसी भी केस में लग जाए सब में ऐसे ही एंट्री पास होगी। अब कॉल इन एडवांस कहीं पर भी हो जाए, डजेंट मैटर, एंट्री ऐसी पास होगी, इसकी यूटिलाइजेशन ऐसी ही होगी। ठीक है, आ जाइए एक क्वेश्चन में एप्लीकेशन इसकी करा दो। सेट लायबिलिटी क्रिटिकल being their second and final call। ओके, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन में अप्लाई कराते हैं, एक क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन, कॉल इन या इकट्ठे, एक मिनट, इकट्ठे करवा दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, एक बार मुझे थोड़ा सा याद दिलाओगे बेटा, मुझे आपसे कुछ चीज पूछनी है। मुझे बताओ, मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था या नहीं बताया था? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? सिर्फ मुझे इतनी बात बताओ। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 केस होते, ये भी बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे या नहीं बताए थे? हाँ जी, ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 केस होते, ये भी मैंने बताए थे, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ, तीन में से कितने केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं? तीन में से कितने केसेस डिस्कस कर चुके हैं? एक भी केस करा डिस्कस? दो? मजाक कर रही है क्या तू? दो मैंने कहा करा दी डिस्कस। आजा। कॉल इन एरर, कॉल इन एडवांस है। लो, डिस्कस भी नहीं करे अभी तो, एंट्री भी मैंने पास नहीं करा है, मैं तो सिर्फ समझाया समझाया था। आ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ। पहले मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ मैं। हाँ जी। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ, ठीक है, ओके, नाम पता है कोई बात नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ठीक है। सिचुएशन वन क्या थी कि मेरी जितनी भी एक्सेस मनी आई है उसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, रिफंड कर रहा हूँ। ये मेरी सिचुएशन है। देखो, वहां पर इंस्टीट्यूट में मेरा सेकंड केस भी खत्म हो चुका है, अब तीसरा केस चालू हो जाएगा वेडनेसडे से। वेडनेसडे से तीसरा केस चालू हो जाएगा, और आपका तो भी पहला ही चल रहा है। आप देख सकते हो कितना पीछे हो, कम से कम 2 ढाई क्लास आप पीछे हो। हाँ जी। वेन एक्सेस एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंड टू शेयर होल्डर। जिन्होंने पैसा लगाया था वो सारा का सारा उनको मैंने क्या कर दिया बेटा, वापस कर दिया। ओके। हाँ जी। आइए, एंट्री नंबर वन क्या पास होगी? ऑन रिसीविंग ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। जरा मुझे बताओ, एप्लीकेशन मनी रिसीव करते टाइम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही करेंगे। सेम लिख रहा हूँ मैं। जो एंट्री बार बार रिपीट हो रही है उनको मैं नहीं कराऊंगा दोबारा। सेम, खत्म। एंट्री नंबर टू, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड एक्सेस रिजेक्टेड। और कोई भी एक्सेस है उसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, वापस कर रहे हैं। बोला अब हम आपको नहीं दे सकते, अभी हम, आप हमारे पास से जा सकते हैं। हाँ जी, जल्दी मुझे बताओ इसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? ध्यान से देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ जी। क्या एग्जांपल होगा मेरा? मेरा एग्जांपल होगा, हाँ जी, एक्स लिमिटेड है, इशू करे है उसने 29,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। पेमेंट कैसे करेंगे? ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, बैलेंस ₹5 कॉल्स पे। ऐसे हम पैसों क्या करेंगे बेटा, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मान लो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है बेटा? मान लीजिए फॉर 31,000 शेयर। हाँ जी, 31,000 शेयर ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ?
सिंपल है। 2,000 क्या कर दूंगा मैं, वापस कर दूंगा पैसा। तो आप मुझे बताओ, जब हम बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री पास करें तो क्या एंट्री होगी, देखो तो अमाउंट कितनी आएगी, 31,000 इंटू में 2, हाँ या नहीं, आएगी। अब जब ये एप्लीकेशन को ट्रांसफर करें तो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू बैंक अकाउंट। और जो बैंक से पैसा वापस करा है हम, जो ये जो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन से इनको हम क्या कर रहे हैं बेटा, वापस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ जी बेटा, आ गई या नहीं आ गई, बताओ मुझे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक मिनट रुकना, पानी पी रहा हूँ। हम्म, ठीक है। ठीक है, यहाँ मेरी लाइबिलिटी कम हो गया, डेबिट कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट असेट कम हो गई, क्रेडिट। 3 शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी, एक्सेस मनी shall be rejected। एक्सेस मनी को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, आइए, रेस्ट एंट्रीज विल बी सेम एज, ठीक है, बाकी एंट्रीज जैसे हम पहले करते थे वैसे ही एंट्रीज पास होगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक एग्जांपल करेंगे हम सब। एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल होगा, बड़ा तगड़ा एग्जांपल होगा, प्लीज इसे फोकस करने की कोशिश करें। एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख
इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। ठीक है, 10 रुपए क्या है बेटा, पर शेयर के हिसाब से हमने क्या करा है, इशू करा है। 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमने इशू करा। ओके, विच इज पेएबल एज, तो इस तरीके से पे होगा, इस अनुसार हम उसको पे करेंगे। देखिए कैसे कैसे हम पे करेंगे, आइए। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना है बेटा, 2 पर शेयर। ठीक है, ऑन अलॉटमेंट, ₹3 पर शेयर। ठीक है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव बाय कंपनी फॉर 1,50,000 शेयर। ठीक है, कंपनी refund all the excess money। हाँ जी, कंपनी ने अपनी सारी एक्सेस मनी को क्या कर दिया बेटा, रिफंड कर दिया। कंपनी रिफंड ऑल द एक्सेस मनी। ओके, मिस्टर एक्स, a shareholder who holds 500 shares paid entire amount on share application। ठीक है, मिस्टर a shareholder who holds 5,000 shares failed to pay amount after application। ठीक है, pass necessary entries for pass necessary entries in the books of company
and by opening necessary account। ठीक है, जो भी जरूरी अकाउंट्स है वो हम खोलेंगे। ठीक है, प्लीज बेटा एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं इसकी क्वेश्चन की एंट्री पास करूँ। आइए, बस यही हमारा आज का टारगेट होगा। चाहता तो मैं और भी कुछ कराना था, बट अब हो नहीं पाएगा इतना। ठीक है, तो हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ना, मेरा फॉर्मेट भी बन गया, क्वेश्चन समझ गए। चलिए बेटा आइए शुरू करते हैं। हम्म। आइए, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आइए बेटा, एक्स लिमिटेड की बुक्स देखते हैं। जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ओके, ये देखा है मेरे को। आइए एंट्री नंबर 1 पास करेंगे हम। एंट्री नंबर 1 क्या पास होगी बेटा, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से देखो बेटा, एक्सेस पैसा आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, लॉजिकल मुझे बताना, क्या मैं 1,50,000 से एंट्री पास करूंगा यहाँ पे, 1,50,000 इंटू 2 करूंगा, या फिर मैं 1 लाख जितने मैंने इश्यू करे हैं इंटू 2 करूंगा? बताओ मुझे, कौन सा करूं मैं, 1,50,000 वाला या 1 लाख वाला? हाँ जी, कौन सा वाला करूं मैं, 1,50,000 वाला या 1 लाख वाला? हाँ जी, बस 50 मिनट्स की बात है, अभी मैं बस आपको भी मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बेटा, 1,50,000 से मैं करूंगा, तो दैट इज 3 लाख। और ये कितना है बेटा, 3 लाख। ठीक है,
असेट बढ़ गई, डेबिट हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट हो गया। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, सेकेंड एंट्री क्या पास होगी? हाँ जी, इक्विटी ट्रांसफर करने की एंट्री है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ एक्सेस पैसा भी आया। एक मिनट, मेरे से एंट्री थोड़ी यहाँ गलत हो गई, यहाँ मेरे से थोड़ी एंट्री गलत हो गई। वो पता है क्या हुआ? एक पर्सन है जिसके पास 500 शेयर एक्स्ट्रा था, उसने एक्स्ट्रा पैसा पे करा है, तो यहाँ पर आएगा 1.5 लाख, तो इंटू 2, तो ये तो आएगा ही आएगा, प्लस क्योंकि ये कॉल इन है, कॉल इन एडवांस की भी मैंने कंबाइंड यहाँ कर दिया है, प्लस 500 इंटू 8 रुपये भी आएगा, क्योंकि ये वाला जो पैसा है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो पैसा है, ये भी वो अभी पे कर रहा है, तो कितना हो गया? 4,000 रुपये। 4,000 हो गया ना? हाँ, ठीक है। 4,000, तो ये आ गया 3,04,000। ओके, और टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। हाँ जी, 3,04,000। 1 लाख इंटू में 2 रुपए, देखिए 2 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, और 50,000 रिफंड करो तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख। और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा मेरा 500 इंटू में 8। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्रेडिट लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड एक्सेस refunded and call in advance रिकॉर्ड। कॉल इन एडवांस को मैंने क्या करा बेटा? रिकॉर्ड कर दिया। ओके, हाँ जी, चलिए अगली एंट्री देखते हैं। हाँ जी, थर्ड एंट्री क्या पास होगी बेटा? थर्ड एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री बताओ क्या कॉस्ट कितने रुपए से होगी? 1.5 लाख इंटू में कितने रुपए? 3 रुपए। ये देखो 1.5 लाख इंटू 3 आएगा या 1.5 लाख इंटू या 1 लाख इंटू 3 आएगा? 1 लाख इंटू 3 आएगा, 1.5 लाख नहीं आएगा, 1 लाख आएगा। हाँ जी, ये क्या है? 3 लाख, 3 लाख। हम्म। मेरी असेट बढ़ गई, डेबिट हो गया, और यहाँ मेरी कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट हो गया। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, फोर्थ एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी 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 सॉरी, पैसे का यूटिलाइजेशन भी तो करना है ना हमें, जो एडवांस मिला है कॉल इन एडवांस, उससे यहाँ पे भी तो यूटिलाइज करेंगे ना। जी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, कॉल इन एडवांस पर यहाँ आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी बेटा? 3 लाख रुपए आ जाएगी यहाँ पे। बहुत बढ़िया जी। यहाँ कितनी आएगी बेटा? 500 वालों ने 3 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे, जो मैंने यहाँ पर एडजस्ट करे थे कॉल इन एडवांस में, यहाँ 8 रुपए में। हाँ, यहाँ जो मैंने एडजस्ट करे थे। ठीक है, तो वो 3 रुपए कितना हो गया? यहाँ आ गया, ये कितना आ जाएगा? 1500 रुपये आ जाएगा। अरे एक मिनट, ठीक से लिख देता, ये 3 रुपए। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा ये? हाँ जी, बताओ मुझे। 99,500 इंटू 3 रुपए, क्योंकि ये 500 वाले थोड़ी देंगे पैसे। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया बेटा ये? 2,98,500। क्लियर है? ओके, चलिए। असेट बढ़ गई, डेबिट, लाइबिलिटी घट गई, डेबिट, और असेट घट गई, क्रेडिट। बिन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी। ओके, चलिए अगली एंट्री देखते हैं, फिफ्थ एंट्री, एंट्री नंबर 5। हाँ जी, एंट्री नंबर 5 देखते हैं, एंट्री नंबर 5 क्या कहता है। हाँ जी। हम्म, अब फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करूंगा, क्या एंट्री पास होगी देखते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही होगी एंट्री। अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा? 1 लाख इंटू में बैलेंस कितना बचा था? 5 रुपीज।
ठीक है ना, 3 रुपए अलॉटमेंट पे आ गए थे, 2 रुपए एप्लीकेशन में, तो 5 रुपए यहाँ आ जाएगा, मतलब 5 लाख। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 5 लाख रुपए आ जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ड्यू करने पर ये एंट्री पास होगी। ठीक है, फिक्स एंट्री क्या पास होगी। हाँ जी, लास्ट एंट्री है, बस बेटा हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल, अरे 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 अरे, अरे। एक गड़बड़ हो गई हमसे। मिस्टर वाई है, उसने आफ्टर एप्लीकेशन पैसा पे नहीं करा, 5,000 शोल्डर का, ये मैंने एडजस्ट नहीं करा, सॉरी। आदि, अब इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ये वाली फोर्थ एंट्री मेरी गलत हो गई है, ये मैं भूल गया था उसको, पता है। मैं वही बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो गई कुछ, कोई बात नहीं। आइए, देखिए, अब यहाँ पे कॉल इन एरियर और आ जाए, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट और हो जाएगा यहाँ पे, कितने से, 5,000 इंटू 3 रुपए नहीं दिए थे, यानी कि 15,000 रुपए नहीं दिए। तो अब यहाँ पे अमाउंट ये कितनी आ जाएगी बेटा, हाँ जी, अब यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे 5,000 रुपये और कम कर दो, तो ये आ जाएगा 94,000 आ जाएगा। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्लीज बेटा इसकी नरेशन अपने आप राइट कर लेना, ये 3 लाख रुपए आ जाएगा, नरेशन आप इसकी अपने आप राइट कर लेना, मैंने लाइन छोड़ दी है। एक 2,83,500, 2,83,000। तिरासी हजार, ठीक है। अब यहाँ बाकी बाकी एंट्रीज ठीक है, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर कर लेते, चलो, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ जी, 5,000 इंटू में कितना आ जाएगा, 5 रुपये बैलेंस। ठीक है, कितना हो गया, 25,000, 500 इंटू 5 कितना, 2500। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 5 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा, 4,75,000 माइनस 2500, 75,000 कितना आ गया, 4,72,500, 4,72,500, ये आ गई मेरी amount। ठीक है, यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई या नहीं। हाँ जी, प्लीज बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और नहीं है तो थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, एक मैं आज मैं ना एनपीओ का एक छोटा सा टेस्ट देकर जाऊंगा, वो मुझे सॉल्व करके आप भेज देना 2-3 दिन में, जैसे भी अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं आज दे जाऊंगा, फर्स्ट डे मैं घर पे दे देकर जाऊंगा एनपीओ का। ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। प्लीज बेटा मुझे एक बारी प्लीज जो भी है आपका कल का प्रोग्राम मुझे एक बारी बता देना, सो दैट मैं उसी हिसाब से चीज़ों को सॉर्ट करूँ। यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल, जो भी टोटल होगा प्लीज टोटल कर लेना अभी यहाँ पे लिख देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।